इब्ने आयशा रज़ी ताला अन्हा से मरवी है कि अरबों ने जादू का नाम सहर इसलिए रखा क्योंकि ये तंदुरुस्ती को बीमारी में बदल देता है, और सहर जादू को अरबी ज़बान में कहते हैं, जबकि जादू फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इल्फाज है। और याद रखें, इल्फाज असर रखते हैं। अजीज़ दोस्तों, चंद रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो जादूगरों के लिए इससे बड़ी नेमत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त जादूगर इतना खतरनाक जादू कर सकता है जिसका तोड़ दोबारा नहीं होता, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका तोड़ तब तक नहीं होगा जब तक दोबारा कोई ग्रहण ना हो जाए। अजीज दोस्तों, सूरज ग्रहण जो कि 14 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत 56 से ज़्यादा मुल्कों में यानी मोर देन 56 कंट्रीज़ में ये देखा जाएगा। अजीज़ दोस्तों, आप ये 14 दिसंबर को अमल करके देखें, आपका पुराने से पुराना जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आप पे हुआ जादू 10 से 20 साल भी पुराना है या आपके वालिद की तरफ से आप पे आ चुका है, तब भी ये जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही आप ये अमल करेंगे, वो पुराने से पुराना जादू या बिल्कुल नया जादू है, मुकम्मल तौर पे उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपको ग्रहण के मुतल्लिक पुरानी वीडियो में बहुत तफसील से बताया था कि जब हज़रत इब्राहीम रज़ी ताला अन्हो की वफ़ात हुई तो लोगों ने ग्रहण लगते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं, और जब भी तुम इन पे ग्रहण देखो तो नमाज की तरफ लपको और इस्तग़फ़ार शुरू कर दो। अजीज़ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ते थे, उस नमाज को नमाज कसूफ कहते हैं, जिसका अमल आप एक नियत से ही समझ जाएंगे। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नफल नमाज कसूफ की, वास्ते अल्लाह पाक के, मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। अजीज़ दोस्तों, जादू की काट के लिए या जादू के खात्मे के लिए आपने 14 दिसंबर शाम 6:33 से लेके शाम 11:36 तक ये अमल करना है। यानी कि 6:33 में आपने ये अमल शुरू करना है और 11:36 तक ये आपने अमल करना है। और ये अमल बहुत ही आसान है और ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आपने एक बार बावजू होके सूरह रहमान, जो कि कुरान पाक की सूरत है और बहुत ही खूबसूरत सूरत है, आपने इसकी मुकम्मल तिलावत करनी है बावजू होके। और जब आप ये तिलावत कर लें तो उसके बाद 11:36 तक फ़ाबी आई जी अला ई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ाबी आई जी अला ई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो आपने ये वजीफ़ा करना शुरू कर देना है, यानी कि इस आयत को पढ़ना शुरू कर देना है। और ये आयत भी आपको सूरह रहमान में मिल जाएगी, और इस आयत को आपने 11:36 तक पढ़ते रहना है। और ये आयत आप किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से दिल में भी पढ़ सकते हैं। और आप पे किसी भी तरह का जादू क्यों ना हुआ हो, यानी सहर तफरीक, सहर मोहब्बत, सहर तखय्युल, सहर जुनून, सहर खमूल, सहर ख्वातिफ, सहर इमराज, सहर इस्तिहाज़ा, या किसी भी तरह की रुकावट या बंदिश क्यों ना हो, जैसे शादी की रुकावट, कारोबार की रुकावट, औलाद की रुकावट या बंदिश, तो अजीज़ दोस्तों, ये आप अमल करके देखें, आपका जादू उसी वक्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अपने दिमाग में ये वक्त ज़रूर याद रखें, 6:33 से लेके 11:36 के दौरान आपने ये अमल करना है। और अजीज़ दोस्तों, ये वक्त पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक है, और अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो अपना टाइम पाकिस्तान के लिहाज से कन्वर्ट करके देख लें, आपको अपना टाइम समझ आ जाएगा। 14 दिसंबर शाम 6:33 से लेके रात 11:36 तक ये आपने अमल करना है। और कितना भी पुराना जादू या कितना भी खतरनाक जादू क्यों ना हो, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा आप पे कोई भी जादू नहीं होगा। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास अमल है और ये साल में सिर्फ एक मरतबा ही किया जा सकता है। और इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जादू पल भर के अंदर मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। या रसूल अल्लाह, ही उन्जुर हालना
إنني في بحر غم مغرق هزي يدي سهل لنا أشقى لنا. اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ. مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما. اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما. اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما. اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام